आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ है जो इसके कार्यकर्ता है, ये तमाम लोग आए हुए नितिन गडकरी जी के पोस्टर के साथ। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इथेनॉल तो बस बहाना है, बेटे को करोड़पति बनाना है, इस तरीके की तस्वीरों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नितिन गडकरी के मुखौटा के साथ यहाँ पर ये लोग तमाम लोग आए हुए हैं और इन साफ लोगों भी यही कहना है कहीं ना कहीं जो अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीजें किया जा रहा है। इस तरीके के एलिगेशन हम सब ने देखा था, इस तरीके के एलिगेशन लगातार नितिन गडकरी पर, नितिन गडकरी के बेटे पर, उनके कंपनी पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं। कई सारे लोगों से भी हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। गन्ने के जूस, इथेनॉल, शुगर जूस, कई तरीके की तस्वीरों को लेकर के ये लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आप जो देख सकते हैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीनें यहाँ पर लगाई गई है। इसका मतलब साफ तौर पर यही इन लोगों का कहना है जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है गन्ने के जूस भरा जा रहा है, गन्ने के जूस को लेकर के तमाम चीजें की जा रही है। हम कैसा लोग क्या लग रहा है सर, ये जो आप लोग गन्ने का जूस का बता रहे, वाकई में गन्ने का जूस? आप ये देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है, एथेनॉल ब्लेंडिंग आज से 3 साल पहले जो है गडकरी जी ने बोल दिया था कि ये शुरू करेंगे। तो पहले जो 20% की थी, उसके बाद 27%, उसके बाद 30%, उसके बाद 85% और 100% तक का जो उन्होंने है वो MOU है जो पास करवा दिया, बिल जो है पास करवा दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, जहां कंप्लायंस के लिए गाड़ियां नहीं है E100 पे चलने के लिए, जहां पर आज लोग स्विगी, डिलीवरी बॉयज, जितने भी हमारे गिग वर्कर्स हैं, जब उनकी मोटरसाइकिल्स का फ्यूल पंप खराब हो रहा है, मेरी अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी, वो E5 कंप्लाइंट है क्योंकि मेरी 2012 गाड़ी मॉडल है, E5 और मैक्सिमम E10 कंप्लाइंट है। मेरी खुद की गाड़ी की एवरेज आज 5.5 पे ड्रॉप डाउन है। मैं मजबूर हूँ आज पब्लिक सर्विसेज यूज करने के लिए, और पब्लिक सर्विसेज भी उस तरह से नहीं मिल रही है जहाँ पे ट्रैवल किया जा सके। तो आप ये देखिए, अब डीजल हमारे पास सब्स्टिट्यूट था, लेकिन उसमें भी आइसोब्यूटेनॉल की 15% ब्लेंडिंग जो इन्होंने बोल दिया कि हम करेंगे। इससे देश मजबूत होगा, आप लोग खामखा देश को खोखला करना चाहते हैं। हम खोखला करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी बात मेरी नहीं है, ये कांग्रेस वर्कर्स की बात नहीं है, ये बात है 150 करोड़ की जनता जो इस दुनिया में, जो इंडिया की जो हमारी 150 करोड़ की जनता है जिनके पास गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स हैं, जिन्होंने शायद बीजेपी को, भाजपा को ही वोट दिया होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों ने। आज उनकी गाड़ियों के ऊपर जब ये असर पड़ रहा है तो उनकी पॉकेट ढीली हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब जो लोग रोजगारी में, बेरोजगारी में मर रहे हैं, जब अगर वो अपना रोजगार खोलना चाहते हैं तो उसमें अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो दिक्कतें आएंगी, उस दिक्कतों का सामना के लिए नितिन गडकरी जी अपनी पॉकेट तो भारी कर लेंगे क्योंकि उनके बेटों की एथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं। नितिन गडकरी पर लगातार जिस तरह से एलिगेशन लग रहे हैं, यही तमाम चीजें। सर ये क्या आप ये नोट लेकर के आप आए हुए नितिन गडकरी के बेटे को लेकर के दिखा रहे हैं? ईसा पीर ना मूसा परी, नितिन गडकरी के लिए सबसे बड़ा है पैसा पीर। ठीक है, जनता की जेब लूट रहे हैं अपने बेटों के माध्यम से। नितिन गडकरी बहुत भ्रष्ट है। लोगों की देखिए, वो जरा दृष्टि डालिए वहां पर, देखिए एक भाई हाल नितिन गडकरी के एथेनॉल की वजह से, मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो गया सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी के फैसले के कारण। और देखिए वो व्यक्ति वहां बाइक टांग कर चला गया। धन्यवाद। ये आप करेंसी लेकर के आप आए हुए हैं? बिल्कुल करेंसी लेकर के आए हुए, जनता से लूट रहे हैं एथेनॉल के नाम पर, जनता की जेब खाली कर रहे हैं नितिन गडकरी। आप एलिगेशन लगा रहे हैं लूट रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं मजबूत कर रहे हैं हम देश को। इथेनॉल अगर 100% डाला जाएगा तो इससे जो है एनवायरमेंट अच्छा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लगता है 100%, तो गन्ने का जूस हमने लगा रखा है, आप अपनी मोटरसाइकिल यही मंगाइए, मैं अपने आप डालता हूँ और आप फिर देखते हैं इंजन सीज होता है नहीं होता, आपको पता लग जाएगा। लोगों का 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी का इंजन सीज हो रहा है, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा? इथेनॉल 2030 ये लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, अभी कोई उसका वो है ही नहीं, इंजन इन्होंने इस तरीके का बनाया नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा? गाड़ी में किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है, खामा का कुछ लोग जो है इस पर बवाल काटे हुए। मीडिया पेड तो नहीं हो, स्वतंत्र हो। बिल्कुल स्वतंत्र है, और इसीलिए हम आपसे आप सवाल पूछ रहे हो या नितिन गडकरी की ओर से जवाब दे रहे हो? जवाब नहीं दे रहा हूँ, उनका जो कहना है, वो जो लगातार वो जो बात कर रहे हैं, वो बीच में घूमे, जनता की मोटरसाइकिल देखे, जनता की गाड़ियां देखे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर लोग इतने हाहाकार मचाकर वीडियोस बना रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग बीच रोड में अपने बच्चों को छोड़कर आधी रात को लोगों की गाड़ियों का इंजन सीज हो रहा है और वो हाईवे पे परेशान हो रहे हैं कि हमारी गाड़ी चल नहीं रही है। अभी ली थी 10,000 किलोमीटर, यहाँ तक कि हमारे एक जानकार की गाड़ी है डिफेंडर, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है भैया, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी देहरादून एक्सप्रेस वे पे खड़ी हो गई, फ्यूल पंप खराब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ इथेनॉल। थैंक यू। लेकिन एक और सवाल, मैम गडकरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा जो कुछ गधा लोग जो है इस पर सवाल करा कर रहे हैं। देखिए
गधे लोग तो नहीं है, वैसे बीजेपी वालों को पूरे देश की जनता गधी ही लगती है, वो अलग बात है। देखिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। अगर हम E10 बोलते हैं तो मतलब 10% जो है वो एथेनॉल है, जो कि शुगर केन यानी कि गन्ना या मक्के के उससे बना हुआ है, और 90% पेट्रोल है। E20 बोलते हैं तो हम क्या है, 20% एथेनॉल है, 80% पेट्रोल है। ऐसे ही E25-30 जितना नंबर है उतना परसेंट एथेनॉल है। अब क्या है कि बात ये होती है कि जो इंजन है, मोटर है, मोटर एक तरीके से बना हुआ है, मोटर पेट्रोल के लिए बना हुआ है, 100% पेट्रोल के लिए बना है। अब उसको लिए मोटर डिजाइन वैसी होनी चाहिए, है ना। तो 2018 में ये पॉलिसी आई थी इनकी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसमें इन्होंने 2030 का ये टारगेट रखा था कि हम 2030 तक जो है E20 का टारगेट अचीव करेंगे। बट अभी 2025 में इन्होंने E10 10% और 20% का भी 25% में लागू कर दिया है। अब बात ये है कि हमारे जो इंजन है ना उस तरीके से डिजाइन नहीं है। कई सारे कंपनियों के साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें तमाम कंपनी कह रही है भाई इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में जो खराबी आने की जो बातें हो रही है, ये मतलब कोई उस उच्च स्तर तक ये बातें सही नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडिया में गाड़ियों के ऊपर जो सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI, तो इनका भी एक रिपोर्ट आया है जो कि पब्लिक नहीं है लेकिन मेजर कंपनीज के साथ है और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जो है फ्यूल सिस्टम जो है, गाड़ियों का फ्यूल सिस्टम जो है जिसमें रबर वाला जो सिस्टम होता है, जिसमें गैस ओरिंग ये सब होता है, होज होता है, वो वाला सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है और उसको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बहुत सी बातचीत करने के लिए मतलब साफ तौर पर ये है इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में जो माइलेज जो पहले जाता था वो कम हो रही है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोटेस्टर है जो इंडियन यूथ कांग्रेस के हैं, और इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है जो भाई जिस तरीके की जो माहौल बन रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यह हाल नितिन गडकरी के एथेनॉल की वजह से हुआ, इस तरह की यहाँ पर तस्वीरें हैं और ये गाड़ियां, ये कहीं ना कहीं ये सबूत है, ये सबूत दर्शा रहा है तो वाकई में इस इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है। आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, अभी हमारे कैमरे और हमारे जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर जो है गन्ने के जूस जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है, और ये लोग ये साफ तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ये एथेनॉल में गन्ना का जूस वाकई में मिलाया जा रहा है। इस तरह की ये लोग बातें और तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टरों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एथेनॉल तो बस बहाना है, गन्ना का जूस गाड़ियों में भरना है। और नितिन गडकरी जी को लेकर के, उनके बेटा को लेकर के, उनके बेटा पर कम जो है जिस तरीके से तस्वीरें और जिस तरीके से उनके बेटा पर एलिगेशन जो लग रहा है, जो वो सिर्फ